नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर ट्रैक कोचिंग में। आपने अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, अपन डेली बताते हैं कि जो मैं क्वेश्चन उठाता हूँ क्यूज में, ठीक है, जो पिछले 10 सालों तक जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन कम से कम 2 बार रिपीट हुए हैं, बस उस क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हर एक एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब जानते हैं शेड्यूल के बारे में, क्यूज का कैसे शेड्यूल चलता है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं अपने ये सैलरी में, ठीक है, कि मंडे को पॉलिटी क्यूज करते हैं, ट्यूसडे को ज्योग्राफी क्यूज, वेडनेसडे को हिस्ट्री क्यूज, थर्सडे को फिजिक्स का क्यूज, फ्राइडे को बायोलॉजी का क्यूज, सैटरडे को केमिस्ट्री का क्यूज, ठीक है। मंडे टू सैटरडे रात्रि के 9 बजे से क्यूज चलती, ठीक है। इसके बाद संडे की ऑफ रहती है, फिर मंडे से कंटिन्यू सैटरडे तक, ठीक है दोस्तों। अब चलते बिना टाइम गंवाए हुए क्यूज स्टार्ट कर, ठीक है, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। आज के सबसे पहले क्वेश्चन, निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ए मौर्य के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। ए मौर्य के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये गुप्तों का, ठीक है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के जो कुछ सिक्के थे उस पे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अतः इस गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश में जो भी सिक्के थे उस पे ना वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, ठीक है। यहीं से उसका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो हर एक स्टेट, चाहे किसी भी पुलिस में दिए होंगे आपने, कोई सेट लगाया हुआ, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, किसी भी सेट में ये क्वेश्चन रहना तय है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान 350 से लेके 375 ईस्वी में कई युद्ध का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे 350 से लेकर 375 ईस्वी तक हर एक युद्ध में उन्होंने भाग लिया, उसका सामना किया डटकर, ठीक है। लेकिन किसी भी युद्ध में उन्होंने हार नहीं माना और हारा भी नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी इस बात थी, ठीक है। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इसी कारण एक इतिहासकार थे, ठीक है, जो प्रसिद्ध बहुत फेमस हुआ करते थे, उसका नाम विसेंट स्मिथ थे, ठीक है। उसी ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा, उसका एक नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। दोस्तों इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा जानते हैं, क्योंकि अपना जो ये सेशन रहती है पूरे डिटेल्स में, जो ऑप्शन अपना रहता है उस ऑप्शन को डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है, आखिर ये क्यों हुआ, ठीक है। अब चलते हैं सोना के बारे में, ठीक है। सोना इसका ऑप्शन है, सोने के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं, ठीक है।
नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों के उप प्रकारों में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्ण में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। ठीक है, कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबा के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन समय में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 319 ईस्वी, बी 600 ईस्वी, सी 78 ईस्वी, डी 57 ईस्वी। ए 319 ईस्वी, बी 600 ईस्वी, सी 78 ईस्वी, डी 57 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जल्दी बस से बताएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 319 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राजारोहण की तिथि भी है। ठीक है, और यही दिन से चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनके राजारोहण की तिथि भी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ए हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ए हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधिवर्गिक हरिसेन ने की थी। ठीक है, इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत के चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, जिसमें लिखने का जो अक्षर प्रयोग है शैली वो चंपू शैली है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया था? ठीक है, मैंने आपको इसका एक्सप्लेन इससे पीछे मतलब 5वें नंबर क्वेश्चन में ही कर दिया था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया था? ए महासेन, बी वीरसेन, सी विष्णुसेन, डी हरिसेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिसेन जो समुद्रगुप्त के आदमी थे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी विष्णु शर्मा, डी तुलसीदास। ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी विष्णु शर्मा, डी तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। मेघदूत का लेखक कौन है? ए हुमायूं कबीर, बी खुशवंत सिंह, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। ए हुमायूं कबीर, बी खुशवंत सिंह, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूत का लेखक कौन है? यह कालिदास। ठीक है, यह कालिदास। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसके बारे में भी जान लेते नेक्स्ट से जाने से पहले कालिदास के बारे में जान लेते। ठीक है, जो मेघदूत का लेखक है। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध ठीक है के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ ठीक है और मेघदूत का और रघुवंश। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी चार्वक, डी धन्वंतरी। ए श्रुवत, बी चरक, सी चार्वक, डी धन्वंतरी। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्वक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चार्वक। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। वराहमिर कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक प्राचीन खगोलविद। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताएं। इनमें से संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताएं। ए मदुरै, बी अरिकामेडू, सी पुमपुरुर, डी मुसीर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ए राजा चोल, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोल, डी प्रांतक। ए राजा चोल, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोल, डी प्रांतक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर अपना है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। चोल राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन से पदवी धारण नहीं की थी? चोल राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन पदवी धारण नहीं की थी? ठीक है, और दोस्तों अब इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ए त्याग समुद्र, बी गंगा कुंड, सी मुदिकोंडा, डी पंडित चोल। ए त्याग समुद्र, बी गंगा कुंड, सी मुदिकोंड, डी पंडित चोल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, त्याग समुद्र। ठीक है, त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। ठीक है, शेष सभी उपलब्धियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवताओं को समर्पित है? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी दुर्गा। ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी दुर्गा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। ठीक है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं। राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर, जिसको तंजौर कहते हैं, ठीक है, का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। ठीक है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? ठीक है, तो जो ये शासन क्या करते थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। ठीक है, चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। निम्नलिखित में से चोल राजा ने लंका को जीता था। निम्नलिखित में से कौन ऐसे चोल राजा हुए जो लंका को जीते थे? ठीक है, ए आदित्य प्रथम, बी राजा प्रथम, सी राजेंद्र, डी विजयालय। ठीक है, ए आदित्य प्रथम, बी राजा प्रथम, सी राजेंद्र, डी विजयालय। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे राजा हुए जो लंका जीते थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा प्रथम। ठीक है, राजा प्रथम। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? ए राजेंद्र प्रथम, बी विजयलाला, सी आदित्य, डी राजराज प्रथम। ए राजेंद्र प्रथम, बी विजयलाला, सी आदित्य, डी राजराज प्रथम। ठीक है, तो दोस्तों 18 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चोल की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चोल राजाओं का शासन कहाँ था? चोल राजाओं का शासन कहाँ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है चोल राजाओं का शासन कहाँ था? ए तमिलनाडु पर, बी आंध्र प्रदेश पर, सी केरल पर, डी बंगाल पर। ए तमिलनाडु पर, बी आंध्र प्रदेश पर, सी केरल पर, डी बंगाल पर। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? चोल राजाओं का शासन कहाँ था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु पर। ठीक है, चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य की दक्षिणी राजाओं का अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु चोल साम्राज्य की स्थापना एवं पतन के समय यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन 20। ठीक है, प्राचीन चोल की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल की राजधानी कहाँ पर थी? ए उरेयूर, बी कावेरीपट्टनम, सी तंजौर, डी मदुरई। ए उरेयूर और बी कावेरीपट्टनम, सी तंजौर, डी मदुरई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उरेयूर। ठीक है, उरेयूर। ठीक है, प्राचीन चोल, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों ये सेशन कैसा लगा हो? ठीक है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जैसे आपने 20 क्वेश्चन का क्यूज लगा, ठीक है, आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपका आंसर की दिया, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं कितना आंसर सही हुआ कितना गलत हुआ, आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।